बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग एवं वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य के 2 भेद पढ़े थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, अमित खाना खाता है। दूसरा उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। तीसरा उदाहरण इस प्रकार है, मेहमान आते हैं। बच्चों यह ध्यान देंगे कि आप देख सकते हैं कि एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता है जो कि अमित है एवं एक ही विधेय अर्थात क्रिया है जो कि खाना खाता है। तो यहाँ एक ही उद्देश्य है और एक ही क्रिया है, इसलिए यह साधारण वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम एक ही उद्देश्य है और विधेय पुस्तक पढ़ता है, एक ही विधेय है, इसलिए यह साधारण वाक्य है। मेहमान आते हैं। मेहमान एक ही उद्देश्य है और आते हैं एक ही विधेय है, तो यहाँ पे साधारण वाक्य है। दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जैसे किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा आदि समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। 2 वाक्यों के बीच में जब कोई तीसरा समुच्चयबोधक अव्यय जुड़ता है तो 2 सेंटेंस के बीच में जोड़ने से संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण इस प्रकार है, आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज परीक्षा है, विद्यालय जा रहा हूँ। यह 2 वाक्य है और दोनों के बीच में इसलिए योजक अव्यय जुड़े हुए हैं, समुच्चयबोधक अव्यय जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ संयुक्त वाक्य है। मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, यहाँ और समुच्चयबोधक अव्यय है। सीता गा रही है और गीता नृत्य कर रही है, और यहाँ समुच्चयबोधक अव्यय है। 2 वाक्यों के बीच में समुच्चयबोधक अव्यय को जोड़ा जाता है और, लेकिन, परंतु, इसलिए। इस बात का बच्चे ध्यान देंगे। अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए, ये और समुच्चयबोधक अव्यय है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, श्यामा ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे कि श्यामा ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है और वह कल कानपुर जाएगी आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई। वह लड़की मिल गई यह प्रधान उपवाक्य है और जो मेले में खो गई यह उसका आश्रित उपवाक्य है। तीसरा उदाहरण इस प्रकार है, जैसे ही सूरज पढ़ा लिखा वह अधिकारी बन गया। जैसे ही सूरज पढ़ा लिखा प्रधान वाक्य है और वह अधिकारी बन गया आश्रित उपवाक्य है। इस बात का बच्चे ध्यान देंगे कि मिश्र वाक्य में आश्रित प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य किस तरह हम पहचानेंगे। बच्चे एक बात का और ध्यान देंगे कि मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। इस बात का बच्चे ध्यान देंगे। बच्चे आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग उपवाक्य भेद को पढ़ेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो गई हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।